दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 9वां वचन। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, दिया हुआ इस वचन के लिए आपको धन्यवाद। प्यारे प्रभु, इसे समझकर ग्रहण करने के लिए हमें एक सहायता कर। प्यारे प्रभु, हमारी आत्मिक उन्नति होने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा हम एक एक के साथ प्रभु जी व्यक्तिगत रूप से आप बातें करने के लिए हम सभी को आपके पवित्र हाथों पर सौंपते हैं। आप पवित्र परमेश्वर है, हमें पवित्र करने वाला परमेश्वर है। आपके हाथों पर सौंपते हैं प्रभु जी। हम एक एक के साथ बातें कीजिए, हमें तैयार कीजिए। आपकी उपस्थिति में हमें एक एक दिन पाए जाने के लिए मदद कर। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। फिर एक बार पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। हम लोग पिछले दिन में एक बार भी देखे थे, आपको याद होगा। परमेश्वर का मन का एक बड़ा इच्छा क्या है कि सब लोग क्या करें, मन फिराएं। याद होगा आप लोगों को, ये वचन हमने पिछले एक बार देखा था। तो जैसे कुछ लोग समझते हैं कि हर एक के करने वाले काम का सजा तुरंत नहीं मिल रहा है, तो कई बार लगता है कि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में क्या है, लेट करता है। लेकिन वो लेट नहीं कर रहा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, सब लोग क्या करें, मन फिराए। यही परमेश्वर की इच्छा है। अब ये मन फिराव का बात को हमारे लिए क्या जरूरत है? हम बोलेंगे ये मन फिराव का बात किसको बोलना है? लोगों को बोलना है कि आप लोग क्या करो, मन फिराओ। तो आज ये हमारे लिए प्रभु क्यों मन फिराव का बात बोल रहे हैं? अगर हम लोग वचन में पढ़ेंगे, यूहन्ना भी जब आया तब क्या प्रचार करता था? मन फिराव। यीशु भी आए तो क्या प्रचार करते थे? मन फिराव का प्रचार करते। तो मन फिराव ये विषय सिर्फ नए लोगों के लिए नहीं, किसके लिए भी है? पुराने लोगों के लिए भी है। कई बार आज कल कलीसियाओं में ऐसे विश्वासी से कलीसिया भरी है जो ये समझते मन फिराव अभी किसके लिए नहीं है? मेरे लिए नहीं है। सालों से हम लोग कलीसिया में हैं, हम में कोई बदलाव नहीं है। आपको मालूम होगा, अचार हम देखते हैं ना, अचार क्या करता है, हम जब उसको काट के उसमें तेल भी सब डालकर उसको रख देंगे, सालों के लिए वो कैसा रहता है? सुरक्षित रहता है। हमारा भी जीवन एक अचार की तरह क्या गया, हो गया। अभी हमारा जीवन में क्या महसूस कर रहे हैं? अब हमको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सुरक्षित एक बरनी में क्या है, भरा है। अंदर मेरा सड़ना नहीं चाहिए बोलकर क्या भी डाला है? तेल डाला है और मसाला डाला हुआ है। अब मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अभी चुपचाप क्या करूंगा, कलीसिया में रहूंगा। हम लोग कईयों को देख सकते हैं, कलीसिया में आए, प्रार्थना करना, गीत गाना नहीं आए। मेरा खाली क्या काम है? आना है और क्या करना है? बैठना है। चुपचाप क्या करना है? जाना है। ये हमारा जीवन एक ऐसा क्या हो गया, बदल गया। लेकिन याद रखें, मन फिराव का विषय किसके लिए भी है? कलीसिया के लिए भी है। जो मन फिराएगा वो परमेश्वर के राज्य में क्या कर सकता है? प्रवेश कर सकता है। ये बात हम लोग दूसरों के लिए कहते हैं, लेकिन कलीसिया में रहने वाला हमारे लिए भी ये मन फिराव उतना ही क्या है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग पूरा क्या नहीं हो गए, है ना, पूरा परफेक्ट हो गए नहीं। कितने बातें प्रभु की आत्मा समय समय पर हमें क्या करता है,
बताता है तो हमारा कर्तव्य बनता है उन बातों को सुनने के बाद उन चीजों से क्या करें, क्या करें, मन फिराकर प्रभु की ओर क्या करें, लौटते जाएं। यही प्रभु का क्या है, इच्छा है। एक वचन इसके साथ हम पढ़ेंगे, प्रेरित के काम उसका 2 अध्याय 47वां वचन। प्रेरित के काम 2 का 47, 2 का 47। और परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हाँ और सब लोग हाँ उनसे प्रसन्न थे, हाँ, और जो उद्धार पाते थे जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। उन्हें प्रभु प्रतिदिन उनमें क्या कर देता था, मिला देता था। कलीसिया में जो है वो कौन है, वापस उस वचन को पढ़िए। और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। प्रभु किधर मिलाते थे, कलीसिया। कलीसिया में मिलाया गया व्यक्ति कौन है, उद्धार पाए हुए लोग हैं। उद्धार पाए को दूसरा शब्द में बोले, जो मन फिराए हैं उनको प्रभु किधर मिलाते थे, कलीसिया में क्या करते थे, मिलाते। तो कलीसिया में असली में कौन होना चाहिए, जो मन फिराया है, जो उद्धार पाया है। तो आज मेरा सवाल है, क्या मैंने उद्धार पाया है? तो हम बोलते हैं हाँ, 2000 साल में मैं क्या किया था, उद्धार पाया था। अभी मैं किसके जैसा भी कलीसिया में बैठा हूँ, हाँ कौन बोले, किसके जैसा, अच्छा मैंने क्या पा लिया है, उद्धार पा लिया। अभी मुझे कुछ नहीं करना है, अभी सिर्फ मुझे ये तेल में, ये मसाले में, ये बर्नी के अंदर बस रहना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी भी चिंता नहीं है, मेरी बाद भी जितने आए उनको भी कोई चिंता लेने की जरूरत नहीं है। बोलकर मैं चुपचाप क्या किया हूं, बैठा। लेकिन याद रखे, कलीसिया में कौन है, उद्धार पाए हुओं को प्रभु क्या करता था, कलीसिया में क्या करता था, मिलाता था। अब ये उद्धार पाने का रूल्स प्रभु ने क्या सेट किया है, हम जानते हैं। मत्ती उसका 28 अध्याय, इसीलिए हाँ कितना 18 से पढ़िए। हाँ, यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया स्वर्ग है। और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। क्या क्या काम दिया है प्रभु ने उद्धार का कार्य को करने के लिए? यीशु ने चेलों को क्या बोले, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम क्या करो, जाओ और क्या करो, सब जाति के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ। यीशु इस संसार में जन्म लिया, ये किस लिए? सिर्फ यहूदियों के लिए था? सिर्फ ईसाइयों के लिए था? यीशु जब जन्म हुआ था तब एक स्वर्गदूत आकर चरवाहों को एक बात बोला। क्या बोला, देखो पढ़िए, लूका 2 का 10 पढ़िए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। जो किसके लिए होगा? शुभ समाचार। ये कौन सा समाचार है? ये समाचार में क्या है कि आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म लिया। ये किसके लिए ये सुसमाचार था? सब के लिए था। वो लाइन को वापस पढ़िए। मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। जो सब लोगों के लिए होगा। सुसमाचार किसके लिए है? सबके लिए। इसमें कोई जाति धर्म
नहीं है। यीशु किसी पर एक समाज के लिए नहीं है, नहीं समझ में। यीशु सिर्फ एक परफेक्ट समाज के लिए नहीं है। किसके लिए है? सबके लिए। ये सुसमाचार सुनाया जाएगा। सुनाए जाते समय में चेलों को क्या बोले? सबको सुनाना है और उन्हें क्या करना है? चेला बनाना। क्या बनाना है? चेला का अर्थ क्या है? पालन करने वाला या सीखने वाला। ये बात आप नोट करिए। चेला का अर्थ क्या है? अपने गुरु का क्या करने वाला? पालन करने वाला या गुरु से सीखने वाला। अब ये सब बात क्यों बताया जा रहा हूं? क्या मेरा उद्धार इस रीति से हुआ है? इस रीति से मैंने मन फिराया है? अगर नहीं हुआ है, आज इस रीति से क्या करना है? मन फिराव होना है। क्योंकि मन नहीं फिराएंगे, उद्धार नहीं पाएंगे, परमेश्वर के राज्य को देखेंगे नहीं। ये तो परमेश्वर के राज्य की तो बात अलग है। कलीसिया में भी क्या नहीं कर पाएंगे? रह नहीं पाएंगे। किधर? पहला सैंपल किधर? कलीसिया में। हालेलुया। कलीसिया क्या है? जैसे नूह के समय में नूह ने क्या बनाया था? एक जहाज बनाया था। उसमें गिने चुने कितने जन थे? 9 जन थे। बराबर। दिनेश भाई कितने जन थे? 8 जन थे। 8 जन थे। बाकी लोग उसमें आ पाए? क्यों नहीं आ पाए? क्यों नहीं आ पाए? मन नहीं फिराए, उद्धार नहीं पाए। कलीसिया में अगर एक व्यक्ति आना है, मेरे भाई बहन ध्यान दीजिए, उसको सबसे पहले क्या बनाना है? क्या बनाना है? चेला। चेला बनाने का मतलब क्या है? एक व्यक्ति चेला है करके कैसे मालूम पड़ेगा? वो अपने गुरु का पालन करने वाला होगा और सीखने वाला होगा। हमारा गुरु कौन? यीशु मसीह। यीशु के पास यीशु का पीछा करने वाला कौन हो सकता है? जिसने यीशु को क्या माना? प्रभु। क्या माना? प्रभु का अर्थ क्या? लॉर्ड का मतलब क्या है? प्रभुत्व का अर्थ क्या है? उसका मेरे ऊपर क्या है? हक है, नियंत्रण है। उसके हक में सौंपे हुए व्यक्ति कौन है? कौन है? चेला। और सौंप तो दिया, काम खत्म नहीं होगा। अब ये क्या करेगा? उस प्रभु के पास से क्या करेगा? सीखता रहेगा। सीखने का मन जिसके अंदर है, बढ़ने का मन जिसके अंदर है, वही कौन है? चेला। ऐसे चेलों को ही क्या दिया जाना? क्या दिया जाना? बपतिस्मा दिया जाना। हालेलुया। समझ रहे हैं? आपको नहीं समझ रहे? हम लोग कैसे करते हैं? कल क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। बपतिस्मा दे देगा ना, उसके अंदर थोड़ा क्या रहेगा? डर रहेगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। ऐसे करने के कारण कलीसिया में कौन नहीं है? कलीसिया में कौन नहीं है? उद्धार पाया हुआ नहीं है। हालेलुया। तो कलीसिया में कैसे व्यक्ति चाहिए? उद्धार पाए हुओं को ही प्रभु किधर मिलाता था? अगर उद्धार नहीं पाया रहेगा ना, एक शब्द उसकी तरफ में अगर बोलना काफी है, अगला दिन से बोलेगा मैं नहीं जाऊंगा। क्या बोलेगा? क्यों नहीं जाऊंगा? मेरा नाम लेकर क्या किया गया? बोला गया। लेकिन चेला अगर हो, वो क्या बोलेगा? यीशु मेरा प्रभु है, मैं उसका अनुयायी हूं, उसका पीछा करने वाला हूं। मैंने उसको प्रभु बोलकर स्वीकार कर लिया। अब मैं उससे क्या करूंगा? सीखूंगा। गुरु अगर होगा, चेले को क्या करेगा? खाली सावधान विश्राम कराएगा, कभी क्या करेगा? मारेगा। गलती है तो क्या करेगा? बताएगा। लेकिन कलीसिया में भी इसी प्रकार एक व्यक्ति अगर क्या पाया है?
उद्धार पाया, उसके अंदर दिखाई देने वाला चिन्ह क्या होना चाहिए? पहले वो कौन होगा? यीशु का चेला। चेला बनने के बाद फिर उसको क्या देंगे? बपतिस्मा देंगे। बपतिस्मा देने के बाद उसका काम खत्म हो गया। और क्या करेगा वो? क्या करेगा वो? सीखता रहेगा। क्या करता रहेगा? वापस पढ़िए उस लाइन को। इसीलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? बपतिस्मा दो। हाँ। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उन्हें क्या करो? मानना सिखाओ। ये चेलों को प्रभु ने दिया हुआ क्या है? आज्ञा है। तो एक व्यक्ति कलीसिया में अगर जुड़े जाना है, प्रभु के राज्य के लिए तैयार होना है, उसको पहला क्या बनना पड़ेगा? चेला बनना पड़ेगा। चेला बनाना हमारी बस की बात नहीं है, इसलिए किसके पास पड़े रहते हैं? हे प्रभु, ये एक भी व्यक्ति आपका क्या बनना चाहिए? चेला बनना। चेले का क्या काम है? चेला क्या करता है? अपने गुरु का पालन करता है। दूसरा, पालन करने का मतलब क्या? जैसा गुरु चलता था, है ना, वचन में भी दिया ना, उसके पद चिन्हों पर ये क्या कर रहा है? जहां से मेरा प्रभु चलाता वहां से क्या करता है? चलना। दूसरा, ये क्या करने का मनसा रखता है? सीखने का मनसा रखता है। चेले बनाकर फिर उन्हें क्या देना है? बपतिस्मा देने के बाद फिर वो किधर जोड़ा जाता है? कलीसिया में जोड़ा जाता है। तो कलीसिया में जोड़ा गया। अभी मेरे अंदर सही मन फिराव है या नहीं, इसे अभी हमको क्या करना है? जांचना है। मेरे अंदर वो सही मन फिराव है? क्या मैं सचमुच परमेश्वर का अनुयायी हूँ? क्या मैं और सीखने का मनसा रखता हूँ? चेला बना हूँ? पहली बात। दूसरी बात, मन फिराव के समय में हम लोग करते क्या है? पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1:8। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। हम अपने आप को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मन फिराव के समय में क्या क्या चेंजेस होता है? सबसे पहले वो व्यक्ति क्या करता है? अपने पापों को मानता है कि मैं कौन हूं। आसानी से कोई व्यक्ति मैं पापी हूं करके क्या नहीं करेगा? वो मानने रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको बोलना पड़ेगा तू पापी है, ऐसा बोलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बताओ। एक व्यक्ति मैं पापी हूं करके कब एक्सेप्ट करेगा? ये काम किसका है? पवित्र आत्मा का है। उसके ऊपर क्या करेगा? मंडराएगा और उसको वो पापी है करके क्या करेगा? मानने रखेगा। उसकी असलियत को उसको क्या करके देगा? बता कर देगा। तब वो बोलेगा मैं कौन हूं? पापी हूं करके एक व्यक्ति ने माना, फिर उसको क्या भी करना है? कबूल करना है कि मैंने क्या किया है? पाप किया है। तो मुझे पाप से क्या होना है? छुटकारा पाना है, शुद्ध होना है। कौन मुझे छुड़ाएगा? तब वो किसके पास आएगा? यीशु के पास आए। क्योंकि यीशु के लहू से पाप क्या किया जाता है? धोया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो यीशु के पास आकर जब वो अपने पापों को कबूल करता है, उसका पाप क्या किया जाता है? धो दिया जाता है। धोने के बाद वो क्या बनता है? एक नया सृष्टि। क्या बनता है? ये सब स्टेप में क्यों आपको बता रहे हैं? इसमें से आप चेक करते जाओ कौन कौन सा अभी हो गया है, कौन कौन सा बाकी है। पापों को क्या करना?
मानना, कबूल करना, यीशु के लहू से शुद्ध होना। यीशु के लहू से कैसे शुद्ध होंगे? यीशु के लहू से कैसे शुद्ध होंगे? मैंने पापी गति कबूल कर दिया, परमेश्वर विश्वास योग्य है, यीशु विश्वास योग्य है, विश्वास के कारण मेरे पापों को क्या कर देता है? धो देता है, क्षमा कर देता है। धोने के बाद पुरानी बातें सब कुछ क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सब कुछ क्या हो जाएगा? नया। नया सृष्टि का मतलब क्या है? पुरानी बातें कुछ भी नहीं रहेगी। सबको समझ में आ रहा है? मैं मन फिराया हूं, मैं मन फिराया हूं, मेरे अंदर अगर अभी भी पुराना एक स्वभाव है तो मैं मन फिराया बोल सकता हूं। जो मैं पहले करता था, मन फिराने के बाद भी उनमें से एक स्वभाव अभी भी है। मैंने बपतिस्मा भी क्या कर लिया? क्या मैं बोल सकता हूं मैं मन फिराया? क्योंकि नया सृष्टि बनने के बाद पुरानी बातें मिट गया, सब कुछ नया हो गया। तो नया हुआ है या पहले की भी कुछ बात अभी भी बाकी है? और हमने क्या भी ले लिया? बपतिस्मा भी क्या कर लिया? मैं सोचा मैं अभी क्या हो गया? बच गया। मैं अभी बच गया। याद रखिए, सही रीति से क्या नहीं हुआ है? मन फिराव नहीं हुआ है। क्या करना है? पापों को मानना, पापों को कबूल करके प्रभु यीशु मसीह के पास से माफी मांगना। वो हम माफी मुंह खोलकर मांगते समय में माफी के लिए टाइम नहीं लगता। जैसे कि ना कुछ फॉर्म, पीएफ के लिए फॉर्म भर के डालेगा तो वो प्रोसीजर 6 दिन लगता है। ऐसा नहीं है। मैंने मुंह खोलकर मेरे गलतियों को, मेरे पापों को मैंने मान लिया। हाँ प्रभु, मैं कौन हूं? मान लिया। मेरे पापों को यीशु उसी समय में क्या करता है? क्षमा करता है। क्षमा करने का चिन्ह क्या है? मैं क्या हो जाऊंगा? एक नया सृष्टि। नया सृष्टि का मतलब क्या है? अभी पुरानी बातें मुझ में नहीं होगी। पुराना काम मुझे पसंद। उदाहरण, प्रभु को ग्रहण करने से पहले सीरियल देखने का एक क्या था? एक शौक था। ये व्यक्ति सही में मन फिराया करके कैसे दिखेगा? अभी सामने चलेगा तो भी ना बोलेगा नहीं अभी मेरे को इसमें क्या नहीं लगता। अब वो क्या करेगा? क्या होगा? सीरियल चलता भी रहेगा ना, उसके पास क्या नहीं करेगा? ध्यान नहीं देगा। इसका ध्यान अभी किस में रहेगा? वचन, प्रार्थना, प्रभु के काम। अगर ये बदलाव मुझ में नहीं है, हम कौन नहीं है? मन फिराया नहीं है। उदाहरण में एक ही उदाहरण बताया। अभी आप अपने अपने जीवन से जांच कर देखिए, पुराने स्वभाव में से एक स्वभाव अभी भी क्या है? तो मेरा क्या नहीं हुआ? सही उद्धार नहीं हुआ। हम सोच रहे हैं कि मैंने भी क्या पाया? उद्धार पाया। शायद सबको हम बोलते हैं मैंने उद्धार पाया करके, मैं क्या भी बोलता हूं? झूठ बोलता हूं। क्या बोलता हूं? सबको क्या बोलता हूं मैं? क्या बोलकर झूठ बोलता हूं? मैंने उद्धार पाया है। लेकिन आपको मालूम है, आपको मालूम है पहले के जैसा ही अभी भी हूं। हालेलुया। मन फिराया है, उद्धार पाया है, जांच कर देखना। क्यों? एक खतरे में हम फंसे। हालेलुया। कलीसिया में तो आ गए, हम सोच रहे अभी हमको कोई बिगाड़ नहीं, मैं सुरक्षित हूं। जिसके हाथ में है ना, वही क्या लेकर बैठा है? वही क्या लेकर बैठा है? कुराड़ा लेकर बैठा है। क्या करने के लिए? किधर से काटेगा? जड़ से। हालेलुया। जोर से हालेलुया। मन फिराए। कितने ऐसे, मैं मुझे मत बताइए,
अभी भी पुरानी कई आदतें मेरे अंदर अभी भी है। फिर बोलते हैं मेरे को वचन पढ़ने के लिए क्या नहीं है, मन नहीं करता है, समझ में नहीं आता है। मुझे कोई ऐतराज नहीं। आप अपने आप को क्या दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। नई सृष्टि नहीं बने हैं, पुरानी आदतें अभी भी अंदर है, धोखे में है। आप झूठ बोलकर क्या बोलते हैं, मैंने क्या पा लिया, उद्धार पा लिया। तो अगर एक व्यक्ति उद्धार पाया है, पुरानी आदत उसके अंदर नहीं होगी। समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। सब सुविधा अभी भी मेरे पास है, अभी भी मेरे घर में केबल है, लेकिन मेरे को टीवी, मेरे घर में 4 दिन हो गया टीवी चालू करके। ऐसा कोई बोल सकता है हिम्मत से? मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, जिनके घर में है। मैं देखूं नहीं देखूं क्या चलते रहेगा, टीवी चलता रहेगा। कि मैं जाते आते समय थोड़ा क्या कर लूं, नजर मार लूं। और सबसे बड़ी बात अभी क्या है, आज क्या है, टीवी नहीं, अभी क्या है, मोबाइल। सब कार्यक्रम उसी में। अभी तो उधर खास बैठने की जरूरत नहीं, किचन में ही क्या कर सकते हैं, देख सकते, गाड़ी में जाते जाते क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मोबाइल के गुलाम अगर आज भी है, मोबाइल के गुलाम अगर आज भी है, आपका सही मन फिराव। क्योंकि मन फिराए व्यक्तियों का चाल क्या हो जाता है, रोमी 12 का 2 क्या लिखा है, मन के नए हो जाने से चाल चलन नहीं बदला, मन नहीं फिरा है, मन नहीं बदला। समझ में आया? मन फिरा है तो तुम्हारा क्या भी होना चाहिए, चाल चलन भी क्या हो जाना चाहिए, बदलता जाना चाहिए। कैसा? जक्कई का मन फिर गया, कैसा मालूम पड़ा? जक्कई का मन फिरा करके कैसा मालूम पड़ा, बोलिए ना। मैं छोटा मोटी बात पूछ रहा हूँ, बड़ा बात नहीं पूछ रहा हूँ। जक्कई जानते ना, नाटा व्यक्ति जकात लेता था, यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा था, यीशु उसके घर पे आया। ये मन फिराया करके कैसा मालूम पड़ता है? मुझे अभी उसके साथ कोई रिश्ता रखना नहीं है। जो भी अगर लेन देन रखा, कल आकर कोई मेरे पीछे तूने मेरे से वो लिया ये लिया बोलकर कटआउट नहीं करना है, किटकिट नहीं करना है। इसलिए पुराना हिसाब सब क्या करता हूं, टोटल क्या हो गया। वो क्या बोलता है, मेरा नुकसान भी हो, क्या बोलता है, जिसको देना तो वो दे दूंगा, बचा हुआ किसको दे दूंगा। मेरे को अभी उसके साथ कोई ना था। ऐसा अगर नहीं हुआ, मेरा क्या नहीं हुआ, मन फिराव नहीं हुआ, मैं नया सृष्टि बना ही नहीं। नया सृष्टि बन गया, चाल चलन में क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, बदलाव दिखेगा। बदलाव दिखने से क्या होगा, पौलुस एक बात बोलता है, देखो हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी उसका 3 का 2। हमारी पत्री तुम ही हो, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, जो हमारे हृदय पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। और क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पौलुस लेटर लिखने में सबसे एक्सपर्ट कौन था, है ना? बाइबल का नया नियम पे ज्यादा से ज्यादा पत्र किसने लिखा, पौलुस है। पौलुस कहता है हमारे लिए पत्री कौन है, तुम है। मतलब उद्धार पाया हुआ एक एक व्यक्ति कौन है, एक एक क्या है, पत्री है, जिसको सब लोग क्या करते हैं, वो बस बढ़िया वचन को, हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। सब व्यक्ति क्या करते हैं, पहचानते हैं और पढ़ते हैं। याद रखिए, मैं भी एक कौन हूं, अगर मन फिराया तो, हाँ,
अगर मैं मन फिराया, यीशु को उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार किया, मुझे क्या बनकर जीना? एक गवाह बनकर जीना है ना। गवाह का दूसरा काम क्या है? हम कौन है? एक पत्री है। जो अनपढ़ भी इस लेटर को क्या कर लेगा? नहीं समझ में आपको? अनपढ़ भी इस लेटर को क्या करेगा? इसके लिए कोई भाषा सीखने की जरूरत। मैं क्यों ये बात बोलता हूं? यीशु को स्वीकार कर लिया करके बोलने के बाद हमारे ऊपर सबका क्या रहता है? नजर। जो नहीं भी चाहेगा ना, वो भी मेरे ऊपर बारीक से बारीक बातों के ऊपर क्या रखता है? समझ में आया? वो क्यों नजर रखता है? इसका अर्थ क्या है? मेरा जीवन को वो क्या करता है? पढ़ता है। क्योंकि मैं कौन हूं? पत्री हूं। कौन हूं? पत्री बोलते समझ में आया? पत्री बोले तो आप वो पत्री में मत चले जाओ जो किडनी में आता है, वो पत्री नहीं। हम कौन सा पत्री है? लेटर, 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 खत। विनोद भाई समझ में आया? हम कौन है? खत वाला पत्री है, जिसे लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं, पहचानते हैं मुझे रोज क्या करते हैं? मुझे पढ़ते समय में उनको इस लेटर में क्या मिला, उनका रिएक्शन से आपको क्या होगा? समझ में नहीं समझे? दिनेश भाई को नहीं समझ रहे? नहीं समझे तो बोलो तो सही। मैं कौन हूं? एक पत्री हूं। मैं मन फिराया हूं, यीशु को उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार किया हूं। मैं यीशु का कौन हूं? चेला हूं। तो मुझे लोग क्या करते हैं? पहचानते हैं और पढ़ते हैं। आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं, वो आम सीधा बोल देगा, भाई ये इनको ये जमता नहीं है। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, सामने वाला बोलेगा। जैसे कि वो मेरे घर में मेरे साथ में रहकर कई साल क्या कर रहा, आपने अनुभव किया होगा। वो इनको नहीं चलता, वो इनसे मत बोल, तेरे को ये बात नहीं है, मेरे से क्या कर, उनसे मत बोल। ऐसा बोलते हो आपने कभी सुना? क्यों ऐसा बोलते हैं? जानता नहीं, वो आपको जानता है कि ये कौन है। ये कौन है? यीशु का चेला है। चेला का मतलब क्या है? चेला का मतलब पत्री है। चेला का मतलब क्या है? यीशु का पालन करने वाला और यीशु से सीखने वाला। ये लोग देखते ही क्या करेगा? पहचान पाएगा। तो वो मुझे क्या करता है? पहचानता है और मुझे क्या करता है? पढ़ता है। पढ़ने के समय में एक एक अक्षर को जोड़ेंगे तो ही एक क्या बनता है? शब्द बनता है। इसका मतलब मेरे जिंदगी का एक एक बात को क्या करेगा? देखेगा। ये मेरे जीवन को पढ़ने के लिए कोई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। बच्चा भी मुझे क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। पढ़ते समय में उसने मेरे लेटर में क्या पढ़ा, उसके क्रिया, रिएक्शन से पता चलता है उसने मेरे लेटर में क्या पढ़ा। हालेलुया, है ना? संजय भाई समझ में आ रहा है? क्या पढ़ा? क्या पढ़ा? यीशु ही प्रभु है ना? हाँ, हम पत्री है। हमारा जीवन को क्या करते हैं? लोग पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, मैं क्यों ये बात को बोल रहा हूं? कलीसिया में प्रभु ने ऐसे ही अचार बनकर रहने के लिए नहीं रखा। क्या बोला? कौन सा विश्वासी? आप आचार विश्वासी है या पढ़ा जाने वाला विश्वासी है? मुझे पढ़ते समय में ये अगर रिएक्शन आया मेरे लेटर में, उसने यही पढ़ा। उसने जोर से हालेलुया। मैं कौन हूं? मैं मन फिराया हूं, नहीं फिराया हूं? मैं यीशु का चेला हूं या नहीं हूं? कौन आपको समझा देगा? आपको पढ़ने वाला। आपको कौन कौन पढ़ता है? मुझे चाहने वाला, मुझे ना चाहने वाला, सब मुझे क्या करता है?
पढ़ता है, पढ़ते समय उनके रिएक्शन से क्या होगा, समझ में आएगा। उदाहरण के लिए, एक उदाहरण के लिए मैं एक पत्री हूँ, इसका मैंने अभी 2 दिन पहले मैं हनुमान नगर से चल के आ रहा था। हम लोग बचपन में हम लोग सब एक साथ में जाने माने व्यक्ति है। सुबह आते समय वो सिगरेट फूकते आ रहा था। क्या कर रहा था? सिगरेट। उसको मालूम नहीं मैं पीछे से आ रहा हूँ। उम्र में भी हम लोग लगभग एक जैसे ही हैं, सब एक साथ खेले, गोटी खेले थे। चलते आते समय वो मैं उसके पीछे पीछे आया तो मैंने अचानक आवाज दिया, भाई कैसे हो? उसने तुरंत अरे जब्बा ऐसा बोलकर तुरंत क्या कर दिया, हाथ पीछे कर दिया। क्यों? क्या पढ़ा उसने? ये इनको जमता नहीं, इनको मैं इनके सामने ये काम मुझे एक आत्मिक आदर पैदा हो गया। क्या हो गया? नोट करो, मुझे देखकर पढ़ने के बाद घर में हो, पड़ोसी हो, एक आत्मिक आदर पैदा होता है, या मुझे देखकर कि ये ऐसा बोलने का शब्द आता है। गदन में समझ में आ रहा है? मैं उसको थोड़ी बोला मैं अभी प्रार्थना चलाता हूं, उसको मालूम नहीं, लेकिन उसने कुछ तो मेरे जीवन से क्या किया, पढ़ा, जिससे उसने क्या किया। मैं उसको कभी नहीं बोला कि बाबा तू सिगरेट मत पी, या तू ऐसा मत कर, मैं तेरे घर में जाकर तेरे मम्मी को बोल दूंगा। मैंने ऐसा कभी नहीं बोला था, लेकिन वो मुझे देखकर छुपाने का कारण क्या है? मुझसे डर के, मेरा उम्र का है, मेरे साथ खेला उठा, क्यों ऐसा करता है? पढ़ने के बाद उसके अंदर क्या पैदा हुआ? एक आत्मिक आदर। वो उस आदर को बोल भी नहीं सकता है, बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे प्रति उसके लिए क्या है? आदर है। हालेलुया, हालेलुया। ये आदर मुझे घर में मिल रहा है, मेरा पड़ोसी में मिल रहा है। अभी भी बाहर ये भी यही एरिया में मेरा गाड़ी अगर किधर भी खड़ा रहेगा, उनको वो लोग को मेरा गाड़ी ये करके मालूम है, जबकि उसमें मेरा नाम नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, तो मेरा गाड़ी को क्या नहीं करते, हाथ नहीं लगाते। तो मैं जाने में भाई थोड़ा आप इधर लगा दिए थे ना, मेरा गाड़ी इधर क्या कर देता था। कभी कभी इधर से जाते समय में, चलते उठते समय उठकर कभी कभी कोई लोग क्या हो जाते, खड़े कैसे होकर के क्या करते, मैं बोलता ये आदमी को तो मैंने कभी देखा ही नहीं। ये सब क्या चीज है? ये सब क्या चीज है? आत्मिक आदर। मन फिराया व्यक्ति को ये सचमुच नया सृष्टि है, इसके लिए क्या मिलेगा? ये आत्मिक आदर मिलने से, हाँ मैं कुछ हूं, ये बात के लिए प्रभु आपको क्या दे रहा है? सबूत दे रहा है कि तू अभी क्या हुआ है? नया सृष्टि बना है। हालेलुया। कितना आपको समझ में है? देखो ये बात समझाने के लिए इतना लंबा क्या करना पड़ता। हाँ, अभी उद्धार पाया हुआ मैं, मन फिराया हुआ मैं, अगर जिस रीति से रहना है उस रीति से अगर ना रहूं और मैं अचार विश्वासी बनकर रहूं, तो पहला कोरिन्थी 11:30 पढ़ेंगे। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है। ये क्या विषय आपको मालूम है? प्रभु भोज का विषय। प्रभु भोज में भी भाग लेते समय में यीशु ने प्रभु भोज किसको दिया था? यीशु ने प्रभु भोज किसको दिया था? ऐसी है दिनेश भाई, किसको दिया था? चेलों को दिया था, है ना? सब लोग सुन रहे इधर। प्रभु भोज में कौन भाग लेता था? चेले। चेले कौन? जो यीशु का पालन करते हैं और यीशु से सीखते हैं, वो व्यक्ति इसमें क्या लेना? भाग लेना। लेकिन भाग लेने से पहले एक नोटिस दिया जाता है। क्या नोटिस दिया जाता है? क्या नोटिस दिया जाता है?
हाँ, अनुचित रीति से इसमें भाग लेगा तो सजा का क्या बनोगे? पात्र बनोगे। इसलिए अपने आप को क्या करो? जांचो, फिर इसमें क्या लो? ये क्या है? नोटिस। नोटिस को सूचना क्या दिया जाता है? सूचना दिया जाता है। सूचना क्यों दिया जाता है? अब लेना नहीं लेना किसके ऊपर है? मेरा कर्तव्य मैंने क्या कर दिया? सूचित कर दिया, आपको बता दिया। लेकिन उस रीति से अगर नहीं लोगे तो क्या क्या होगा? इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है। तुम में से बहुत से कौन है? निर्बल है और रोगी है। और रोगी है। और बहुत से सो भी गए। बहुत से क्या भी हो गए? सो भी गए। क्या क्या है? तुम में से बहुत निर्बल है, रोगी है, सो भी गए। बात आपको समझ में आ रही है? अनुचित रीति से अगर इसमें भाग ले क्या होगा? निर्बल होगा, रोगी होगा, और क्या भी हो सकता है? सो जाने का मतलब मर भी जा सकता है। मैं ये विषय क्यों बता रहा हूं? कलीसिया में रहते समय ऐसे ढीले बनकर क्या नहीं करना, नहीं रहना। कलीसिया में कौन ही रहेगा? कलीसिया में कौन रहेगा? मन फिरा कर उद्धार पायों को प्रभु किधर जोड़ता है? कलीसिया में जोड़ता है। तो कलीसिया में जब प्रभु ने मुझे रखा है, मैं आज किस हालत में हूं? मन फिराया हुआ हालत में हूं, नया सृष्टि हूं, या अनुचित रीति से अभी भी क्या करता हूं? चलता हूं। चलेंगे। प्रभु अपने वायदा को पूरा करने में क्या कर रहा है? देर कर रहा है करके कुछ क्या करते हैं? समझते हैं, सोचते हैं। वो इसलिए देर कर रहा है ताकि सबको मन फिराव का अवसर मिले। दो प्रकार का बात यीशु ने कहते, एक दृष्टांत में कहते समय, एक दाख की बारी, दाख की बारी में बीच में एक क्या लगाया गया? एक अंजीर का पेड़ रखा गया। जहां पर पेड़ पौधे उगाते वहां पर पेड़ों को क्या नहीं किया जाता? नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि पेड़ पौधों को मिलने वाली सारी पानी और खुराक को जल्द से जल्द क्या कर लेगा? खींच लेगा। इसलिए आम तौर से खेती में भी आप देख सकते किधर भी क्या नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? समझ में आया? क्यों नहीं रखते हैं? जो पानी है, जो खाद है, क्या कर लेगा? फिर भी ये खेती का मालिक ने क्या किया? एक अंजीर का पेड़ को लेके आकर किधर रख दिया? दाख की बारियों के बीच में रख दिया। रखने के बाद ये कहता है 3 साल से क्या कर रहा हूं? मैं देखता रहा हूं। कितना साल से? 3 साल से देखता रहा हूं कि इसमें कुछ तो क्या मिलेगा? फल मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ भी फल नहीं है। कौन सा फल परमेश्वर अपेक्षा करता है? कौन सा फल? एप्पल, मैंगो, हाँ, आत्मिक फल, मन फिराव का फल। समझ में आया? कौन सा फल की अपेक्षा कर रहे हैं प्रभु? मन फिराव का फल को हम में क्या करता है? अपेक्षा करता है। कितने साल से देख रहा? लेकिन 3 साल भी इसके अंदर क्या नहीं था? ये 3 साल तक रुका क्यों? 3 साल तक रुका क्यों? क्यों? बोलो ना। अवसर, कि इसको भी मन फिराने का अवसर मिले। कितना साल दिया? 3 साल। एक और उसकी संबंधित वचन पढ़ेंगे। यशाया 57 का 11 इसके संबंधित ही। परमेश्वर चुप क्यों रहा 3 साल से?
तूने किसके डर से झूठ कहा हाँ और किसका भय मानकर हाँ। ऐसा किया हाँ। कि मुझको स्मरण नहीं रखा हाँ। न मुझ पर ध्यान दिया हाँ। क्या मैं बहुत काल से चुप नहीं रहा। बहुत काल से क्या मैं चुप नहीं रहा। इस कारण बस 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 इधर परमेश्वर क्या बोले, मेरे को खाली इतना ही वर्ड लेना था। कितने सवाल से, कितने समय से? इंग्लिश में क्या लिखा, इंग्लिश में क्या लिखा, मराठी में खाली उतना वर्ड पढ़ो। यशाया 57 का 11 एंड ऑफ खाली उतना लाइन पढ़ो। लंबे समय से मैं चुप रहा। Not I held my peace even of old. Not I I held my peace even of old. even of old, मतलब बहुत पुराने समय से मैंने अपना शांति क्या रखा, बनाए रखा। क्रोध तो आती थी। मराठी में क्या लिखा है? मी दीर्घकाळ स्तंभ राहील. दीर्घ काल कसं राहिलो? अम्मा काय लिखा, काय क्या बोला अभी? दीर्घ काल म्हणजे बहुत लंबे समय से मी कसं राहिलो। ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है 3 साल से वो कैसा है, चुप है। लेकिन अभी तीसरा साल जब आया, बोला इसका तो इधर खेती में कोई काम नहीं है। मैंने बोला चलो रहने दो बोलकर क्या किया था, रखा था, लेकिन इसमें से कोई फल नहीं मिल रहा है, तो इसे क्या कर देंगे अभी? माली यीशु से कह रहे क्या कर दो, काट दो। क्या बोले? काट दो। क्यों? ये जगह को भी क्या करें, रोके रखे। तब यीशु क्या विनती करता है, यीशु क्या विनती करता है? एक और साल। मैं उसको खत बोलेगा तो क्या है, खत बोले तो क्या है? वचन, पानी, पवित्र आत्मा, प्रभु का दास, सेवक, अलग अलग सेवकों को क्या करूंगा, इनके बीच में भेजूंगा। किसी ना किसी के द्वारा इनसे क्या कराऊंगा, बात कराऊंगा। एक और साल दे, अगर फल दिया तो ठीक, नहीं तो मैं खुद इसको क्या कर दूंगा। अभी आपको बोलने के लिए मैं रखूंगा नहीं। कलीसिया में आज होने का एक फायदा क्या है? कलीसिया में आज होने का एक फायदा क्या है? हाँ, खत मिलता है, पानी मिलता है, और मन फिराव के लिए 1 साल एक्स्ट्रा बोनस मिला। हालेलुया। अगर कलीसिया में नहीं रहे होते, सुन रहे, इधर सुन रहे, कलीसिया में होने के कारण एक लाभ क्या है? यीशु कहते हैं कि मैं ये इसके लिए क्या करूंगा, और खत दूंगा और पानी दूंगा, और ये साल पूरा मेहनत करूंगा कि इस साल उसमें से क्या निकले, फल निकले। मेरे लिए एक मध्यस्थ है जो मेरे लिए विनती करता है, मुझे वचनों को दे रहा है, पवित्र आत्मा मेरे पीछे का लगा है। क्या दे? ये साल तो क्या देने हैं? कलीसिया में रहने का एक और फायदा, 1 साल का ग्रेस। और क्या मिला? बढ़ के मिला। ऐसे ही एक पेड़ रास्ते की ओर थी। मालूम है आपको, यीशु अपने चेलों के साथ जब जा रहे थे, रास्ते में एक, वो पेड़ किधर है? खेत में थी, किधर थी? रास्ते के साइड। आम तौर से अंजीर का पेड़ सब ऐसे ही क्या करते हैं, रास्ते की ओर ही उगते हैं। ये पेड़ को सुरक्षा देने वाला कोई नहीं, खाद देने वाला कोई नहीं, पानी देने वाला, अपने आप से ये क्या करता है? समझ में आ? 2 पेड़, एक पेड़ किधर है? खेती के बीच में, दूसरा कौन सा है? ये पेड़ जब इसके पास यीशु आया, क्या देखा? फल नहीं है। तो यीशु ने क्या बोला? एक और साल रहने दो। क्या बोले? आज के बाद तुझ में क्या नहीं दिखेगा? फल नहीं दिखेगा। ये किधर है? ये पेड़ सड़क की ओर। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमें प्रभु ने किधर रखा?
खेत में रखा। खेत में रखना भी बड़ी बात नहीं, बचे नहीं है अचार विश्वासियों, बचे नहीं है। 1 साल और क्या मिला, लेकिन तुम्हारा भी क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, जड़ से क्या कर देंगे, काट देंगे। लेकिन जो रास्ते की ओर है, ये पेड़, इसको बोला आज के बाद फल नहीं देगा, तो वो पेड़ उधर ही क्या हो गया। वो वचन को पढ़ लीजिए, मरकुस 11 का देखो 14 वचन शायद होगा, देखो। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हाँ हाँ, तो वो बाद में शाम को आते समय सूख गया। हाँ 20 पढ़िए। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, हाँ। तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को हाँ। जड़ तक सूखा हुआ देखा। ये पेड़ की खूबी क्या है, ये पेड़ की खूबी क्या है, इसमें सब क्या है, पत्तियां हैं। पत्तियां हैं बोलने का मतलब क्या है, ये दिखाने का कोशिश करता है मैं कौन हूं, मैं भी मन फिराया हुआ विश्वासी हूं। लेकिन है किधर, रास्ते के किनारे। मतलब ये नहीं होते हुए भी हूं करके क्या कर रहा है, झूठ बोल रहा है। हालेलुया। जबकि वो मन फिराया नहीं है, फिर भी मैं भी मन फिराया हूं बोलकर क्या कर रहा है, किसको झूठ बोला, किसको झूठ बोला, किसको झूठ बोला, यीशु को झूठ बोला। झूठ बोलने वाला ये अंजीर का पेड़ का अंत क्या हुआ, सूख गया। क्या मिला इसको, श्राप। सुबह ही दिया, शाम तक क्या हो गया, सूख गया। मेरी बात आपको समझ में आ रहा है। ये पेड़ कौन सा पेड़ है, यीशु से झूठ बोलने वाला अंजीर का पेड़। पत्ता पूरा कैसा है, हरा भरा है। आमतौर से पत्ता जब हरा भरा रहेगा तो उसमें एक खाना फल तो उसमें क्या ही करना है, रहना ही रहना है। लेकिन अब उसमें एक भी फल, इसका मतलब यीशु को वो क्या दिखा रहा है, मैं भी मन फिराया हूं। झूठ बोलने का नतीजा क्या है, श्राप। श्राप देने से क्या हुआ, श्राप देने से क्या हुआ, जड़ से सूख गया। अब सेकंड चांस नहीं, सेकंड चांस नहीं है। खेत में वाला ये पेड़ को ये भी रखा गया, इंतजार कर रहे प्रभु क्या देगा। लेकिन इसके लिए एक जन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, निवेदन कर रहा है, और इसको और क्या दे रहा है, खाद दे रहा है, पानी दे रहा है। कैसे भी इसमें से क्या लेकर आ जाऊं, फल लेकर आ। बात आपको समझ में आया, समझ में आया। अगर इसने इतना करने के बाद भी अगर इसने फल नहीं लाया, मैं इसको क्या कर दूंगा, क्या कर दूंगा, काट दूंगा। चाहे वो रास्ते की ओर का पेड़ हो या खेत के अंदर का पेड़ हो, कुलाड़ा जड़ पर रखा गया है, मन फिराव का फल नहीं होगा। ये क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, काट दी जाएगा। इसको आप धमकी समझो, चेतावनी समझो, या प्यार की भाषा समझो। इसको आपको जो समझना है क्या करो, समझो। अंत इसका निश्चिंत यही है। हालेलुया। तो कलीसिया में भी प्रभु ने अगर हमको लाकर रखा है, क्या अपेक्षा करता है, फल दो। फल मैं दे रहा हूं, उसका कैसा सबूत,
हाँ हाँ, मन फिराओ। आप मन फिराए कर कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ, लोग आपको पढ़ते समय में उनका रिएक्शन, उनके रिएक्शन में क्या आना चाहिए? आत्मिक आदर। आत्मिक आदर। आ रहा है नहीं, नहीं आ रहा है भाई, तुम मन नहीं फिराया, लिख के रखो, लिख के रखो। आपने मन फिराया, इसके लिए सबूत क्या होगा? लोग आपको आत्मिक आदर देंगे, जिस आदर की योग्यता मुझ में है ही नहीं, फिर भी मुझे एक सम्मान क्या करेगा, मिलेगा कि ये कौन है? ये कौन है? यीशु का चेला। यीशु का चेला का मतलब यीशु का अनुकरण करने वाला और यीशु से सीखने वाला करके सामने वाला का रिएक्शन से क्या हो जाएगा? मालूम हो जाएगा। ऐसा ही विटनेसिंग करते हुए जाना है ना, विटनेसेस बनकर रहना है, मतलब गवाह बनकर रहना है। लोग कैसे मुझसे सुसमाचार सुनेंगे? कैसे सुसमाचार सुनेंगे? पहले मेरी पत्री को क्या करेंगे? पढ़ेंगे, तब मेरे से दो शब्द सुनने के लिए क्या होगा? तैयार होगा। समझ में आ रहा? उसके बाद तुम जो आज्ञा दो, सामने वाला करने के लिए क्या हो जाएगा? क्यों? उसने मेरी पत्री को क्या किया है? पढ़ा। तो आज हम अपने आप को क्या करना है? जांच के देखना, सच में मन फिरा हुआ हालत में कलीसिया में है। कलीसिया में बैठने के लिए आपको नहीं रखा है। आप क्या देना है? रास्ते में था, उठाकर किधर लेके आया? खेत में लेकर आया। खेत में आ गया तो तुमको उधर छांव देने के लिए नहीं रखा। कई बार हम सोचते हैं कम से कम क्या तो दे रहा हूं, छांव तो दे रहा हूं, फल नहीं गया वो तो बात अलग, क्या दे रहा हूं? छांव का मतलब क्या है? कलीसिया के लिए कुछ तो काम आ रहा हो ना। क्या बोला? चटाई तो डालता हूं ना, बर्तन तो घिसता हूं ना, मेरा काम हो गया। वो नहीं चाहिए, छांव नहीं चाहिए। अंगूर के बारी को तेरा छांव की जरूरत, तू अगर छांव देने लगेगा तो वो अंगूर की बारी क्या हो जाएगी? नाश हो जाएगा। हालेलुया, सही बात है। क्या बोले? तू छांव देने लगेगा, अंगूर की बारी क्या हो जाएगी? छांव नहीं चाहिए तेरा, क्या चाहिए? फल चाहिए। यीशु परमेश्वर उधर आया, वो पेड़ के नीचे चेयर डालकर थोड़ा समय बैठा था। ऐसा लिखा है। क्या बोलता है? 3 साल से क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं इसमें क्या मिलेगा। नहीं मिला। अच्छा हरियाली से भरा है, दिखने में तो अच्छा दिख रहा है, छांव तो मिल रहा है, बोलकर रखने नहीं दिया। बोला इसको क्या कर दो? काट दो। लेलुया। ये बात को हम लोग को बहुत सावधानी से क्या करना है। कलीसिया में जब प्रभु ने रखा, आज मन फिराया हुआ कलीसिया में बैठे हैं या नहीं, आज क्या करो? जांचो। इसके लिए एक और वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह 22:21। तेरे सुख के समय हाँ, मैंने तुझको चिताया था। कभी तेरे को चिताया था? सुख के समय। सुख के समय में तेरे को क्या किया? चिताया। देखो, ये आज आपके लिए, हम सबके लिए एक क्या है? चेतावनी है। क्या है? जोर से बोलेंगे। क्या है? चेतावनी। तू चाहे किधर है? तू चाहे रास्ते के किनारे में है या खेत में है, वो उससे कोई मायने नहीं रखता। लेकिन परमेश्वर तुझसे क्या अपेक्षा करता है? क्या अपेक्षा करता है? मन फिराव का फल। आपने मन फिराया करके कैसा मालूम पड़ेगा? मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूं, याद हो जाए। मन फिराया करके कैसा मालूम पड़ेगा? आपका चाल चलन क्या होता जाएगा? बदलता जाएगा। बदला हुआ चाल चलन को सामने वाला क्या करेगा? आपको पढ़ेगा। पढ़ते समय में उसके अंदर से एक रिएक्शन आएगा। क्या रिएक्शन आएगा?
एक आत्मिक आदर उनके अंदर क्या होगा, पैदा। ये हमारे लिए चिन्ह है, चिन्ह कि मैं क्या किया हूं, मन फिराया हूं। मेरे लिए चिन्ह, ये परमेश्वर के लिए चिन्ह है। किसके लिए चिन्ह है? मेरे लिए चिन्ह। ये चिन्ह लेकर हमें समझ सकता है मैंने मन फिराया है या नहीं मन फिराया। आज अगर मन नहीं फिराया, आज शायद ये मेरे लिए आखिरी मौका हो सकता है। आज अगर मैंने मन नहीं फिराया तो क्या बोलते हैं, तेरे सुख के समय तेरे को मैं कभी सुख, अभी सब कुछ कैसा है, अच्छा है। अभी सब कुछ अच्छा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी सब कुछ क्या है, अच्छा है। अभी मैंने तुझको चिताया था, इस कंडीशन में एक क्या मिल रहा है, चेतावनी मिल रहा है। परंतु तूने कहा मैं तेरी न सुनूंगा, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। युवावस्था ही से युवा अवस्था ही से तेरी चाल ऐसी है तेरी चाल ऐसी है कि तू मेरी बातें नहीं सुनती। तू मेरी बातें, कभी से तेरी आदत है। युवावस्था से। आज पश्चाताप करें। आज तक तुम्हारे अंदर मैं क्यों झुकूं, ये क्वेश्चन अगर आपके अंदर आ रहा है, आज प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये आदत मेरी आज की नहीं है, कभी से युवा अवस्था से कितना बार क्या कर चुका। लेकिन ये आज आपके लिए आखिरी चेतावनी है। अभी भी माहौल सब क्या है, ठीक है। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूं, आज अगर इस विषय के ऊपर ध्यान नहीं दे, एक समय आ रहा है मेन खंबे को परमेश्वर क्या कर देगा, हटा देगा। क्या? जिसके बलबूते पर मेरा परिवार चलता था, जिसके बलबूते पर मेरा जीवन चल रहा है, जिसके ऊपर मैं आज निर्भर हूं, मेन खंबा को प्रभु क्या कर देगा, हटाने के बाद दोष उसका नहीं है। दोष किसका नहीं है, वो खंबे का नहीं है। हम लोग क्या सोचेंगे, दोष उसका था इसलिए प्रभु ने क्या कर दिया, जल्दी हटा दिया। नहीं, दोष उसका नहीं है। दोष किसका है, तुझे कभी से बोलते आए, कभी से बोलते आए। पढ़ो वचन को और एक बार। तेरे सुख के समय, तेरे सुख के समय मैंने तुझको चिताया था, कभी जब अच्छा था, चिताया था। परंतु तूने कहा, तूने क्या कहा, मैं तेरी न सुनूंगा। मैं तेरी न सुनूंगा। मन फिराव का फल अगर तेरे जीवन में नहीं है, भाई बहन याद रखे, मेन आधार स्तंभ को प्रभु क्या कर देगा, हटा देगा। क्यों हटाता है, मार डालने के लिए नहीं, मार डालने के लिए नहीं, फिर भी एक क्या दे रहा है, चांस दे रहा। अभी तो क्या कर, शायद मैं सोच रहा हूं मेरा धंधा आज अच्छा चल रहा है, एक उदाहरण के लिए, ठप्प कर देगा। कौन कर सकता है, नहीं कर सकता। किसके बल पे खड़ा था, मैंने आपको बताया पिछले दिन हम लोग विनोद भैया के घर पे वचन को सीखे थे। तुझे बुलाते समय तेरा हाल क्या था मालूम है, तू गिनती में कितना था, उंगली से गिना जा सकता था, तू 70 है। कितना, आज कितना है, 32 लाख। 32 होने के बाद इस्राएली वो 70 को भूल गया। तब मूसा के रखकर परमेश्वर याद दिला रहा है, ये मत सोच ये 32 होने के कारण तुझे मैंने चुना। कितना था, गिन सकता था। अब यशाया में हमने पढ़ा, तू निर्वस्त्र था। इसका मतलब तेरा कहने के लिए तेरा खुद का क्या भी नहीं था। आज थोड़ा स्तर तेरा क्या हो गया, बड़ा, चैन से खा पी रहा है, वो 70 को क्या कर गया, भूल गया। अगर ये चेतावनी पाकर भी तूने अगर मन नहीं फिराया, जड़ से क्या कर दूंगा, मेन जड़ जिस आधार पर आज आप खड़े हैं,
जब लुट गया फिर रोकर कोई मतलब नहीं। कितने भी रोगे फिर कोई मतलब, क्यों? प्रभु ने चेतावनी कभी दिया? जब ना, सुख के साथ जब तू कैसा था? सुखी था। आज तू सुखी है, धंधा अच्छा चल रहा है, परिवार अच्छा चल रहा है, पढ़ाई अच्छा चल रहा है, कामकाज अच्छा चल रहा है, देखने के लिए कुछ लोग हैं। अच्छा, चेतावनी दे। क्या चेतावनी? क्या चेतावनी? मन फिराव की योग्य क्या लाओ? फल लाओ। मन फिराव की योग्य क्या लाओ? फल लाओ। लोग तुम्हारा जीवनी को पढ़ रहे, भाई तुम जिंदा है, मरा हुआ, तुम्हारा ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ रहे। ऑटोबायोग्राफी किसका पढ़ते हैं? जो मर गए, कलाम, एपीजे कलाम जी का पुस्तक। जिंदा है, जिंदा लेटर तुम्हारा क्या कर रहे हैं? पढ़ते समय में मन फिराव का फल नहीं दोगे। एक एक सुरक्षा जिस आधार पर तुम खड़े हैं, क्या कर देगा? यही परमेश्वर जिसने तुम्हें दिया था वही उसको क्या कर देगा? काट देगा। कभी तेरे को चेतावनी दिया था? शुक्र के साथ आज भी एक आखिरी मौका आपके लिए। सब कुछ अभी ठीक है, मन फिराव का फल अगर आज नहीं लाओगे, गलती पत्तों का नहीं, डाली का गलती नहीं, लेकिन मैं अगर नहीं सुना, मेरे स्तंभ को अगर परमेश्वर ने हिला दिया मेरे वजह से, कौन कौन? कौन कौन? डाली, पत्ते, ये सब क्या उठाएंगे? सुख को खो बैठेंगे। हालेलुया। इसलिए प्रथम स्थान, छोटी छोटी चेतावनी, परमेश्वर बड़ा बड़ा चेतावनी। हम लोग क्या बोलते हैं? मैं तो सब क्या करता हूं, मानता। प्रभु सब जानता, मेरी परिस्थिति को प्रभु क्या करता है? जानता है। इसलिए मैं ये सब छोटा छोटा चलेगा, प्रभु क्या करता है? चला लेगा। कैन को एक वार्निंग दिया था। क्या वार्निंग दिया था? कब दिया था? भेंट चढ़ाया, भेंट स्वीकार नहीं हुआ, मन में उसने सोचा अब तो मैं हाबेल को क्या करूंगा। विचार ही आया था तो एक क्या मिला? चेतावनी मिला। क्या चेतावनी मिला? तू हत्या मत कर, ऐसा नहीं करने का। ऐसा नहीं, क्या चेतावनी मिला? पाप तेरे दरवाजे में आ चुका। अगर ध्यान नहीं दिया ये किधर घुस जाएगा? अंदर घुस जाएगा। इसलिए तुझे उस पर क्या होना है? प्रभुता करना है। कैन बोला मैं तेरी नहीं सुनूंगा। अभी जो वचन में पढ़े थे, क्या करूंगा? नहीं। आखिर उसके हाथ से क्या हो गया? मर्डर हो गया। घर छोड़कर क्या करना पड़ा? भागना पड़ा? नहीं पड़ा। दूसरा, लूत की घर पे लूत को एक चेतावनी दिया था। क्या तुम अभी जा रहे हैं पीछे मुड़कर? मैं दूसरा बड़ा कोई गलती थोड़ी कर रहा हूं। क्या ही करता हूं? जस्ट एक बार क्या कर लेता हूं। दिनेश भाई समझ में? मैं क्यों मैं बात बोला, मैं इनका उदाहरण लेकर बता रहा हूँ। दिनेश भाई को अभी अचानक गांव जाना पड़ गया था बीच में। वही टाइम पे विंसेंट मास्टर आए थे। बोला, उन्होंने पूछा क्या करूं? मैं बोला दो ऑप्शन है, कोई भी एक ऑप्शन को क्या कर लो, चुन लो। मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, यही कंडीशन आपको भी शायद आ सकता है, याद रखना। उस समय में दो फैसला, एक तो मैं प्रार्थना को क्या कर दूं, छोड़ दूं, या गाँव जाना छोड़। दोनों में से एक क्या करूं, करूं। कौन सा आसान होगा? अब उनके साथ में जो गांव जाने वाला था वो बीमार व्यक्ति है, बार बार चक्कर आकर गिर जाता है, उसका भी साथ गांव जाना जरूरी है। प्रार्थना में भी आना क्या है? फैसला किसका? मेरी परिस्थिति को प्रभु क्या करता है? अगर ऐसा बोलकर इन्होंने प्रार्थना अगर डांडी मारी होती, लूत की पत्नी की तरह ही क्या जवाब मिलता था? हालेलुया। मैं उनको नहीं बोल रहा। कई बार बारीक बारीक बातों में हम बोलते हैं चलता है। मैं थोड़ी किसका हत्या करने जा रहा हूँ, किसी का चोरी करने थोड़ी जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं यही करने जा रहा हूँ, अच्छा काम ही तो करने जा रहा हूँ। क्या हो गया?
लूत की पत्नी क्या बन गया? यहूदा इस्करियोत एक गलत टेक्निक लगाया था। क्या बोला? पैसे का थोड़ा लालच था, कमाई अभी किधर, विश्वासी लोग भी अभी थोड़ा कम हो गया, दान पेटी में भी दान ज़्यादा नहीं आ रहा है। तो थोड़ा मालूम है ना आपको, यीशु ने जब मांस और रोटी का प्रचार शुरू किया, बहुत से लोग क्या कर गए? अभी ये कौन है? खजीनदार, इनका बेटी। अब बोला कि सेवा चलाना है भाई, मैं कौन हूँ? खजीनदार है, क्या करना है? बोले एक अभी एक नया क्या है स्कीम आया, यीशु को अगर बेचेंगे तो 30 चांदी का सिक्का मिलेगा। इसमें इसने प्लान क्या किया था कि मैं यीशु को पकड़वा के दे दूंगा। यीशु एक बार ऐसे लोग जब पकड़ने के लिए आए थे बच गया था, तो यीशु भी बच जाएगा और पैसा भी मिल जाएगा। एक गलत फैसला। यहूदास कैसा मरा? ये भाई तू क्या कर रहा है आज? क्या बोल रहा है भाई? आज सब श्राप ही श्राप आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या किया? यीशु का कौन है वो? चेला। क्या किया? गलत गणित लगाया। क्या लगाया? हालेलुया। बार बार मौका प्रभु दे रहा है। मेन आधार स्तंभ को कभी भी प्रभु क्या कर सकता है? उद्देश्य क्या है? नाश के लिए नहीं। कलीसिया में तो आ गए ना, ये सच बात है, तुम बच तो गए, आगे भी मरने नहीं देगा, लेकिन भाई वो दिन गुजरना कैसा होगा? हालेलुया। इसलिए आज भी एक क्या है, एक उदाहरण हम लोग बताकर फिर हम लोग समाप्त करेंगे। मूसा के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। मूसा जानते हैं ना? मूसा को निर्गमन उसका 4 अध्याय में, आप घर में जाकर पढ़ लेना, निकाल के रख लो। 4 अध्याय में मूसा का जीवनी को आप जानते हैं। मूसा जब सयाना हो गया, अपने भाइयों को मिलने के लिए गया और उसने अपने संगी भाई के साथ, एक मिस्री क्या कर रहा, मार रहा बोलकर उसने क्या कर दिया, उसको जान से मार दिया। फिर दूसरा दिन अपने भाई भाई के बीच में झगड़ा था, तो उनमें से एक जन ने बोल दिया, क्या रे कल उसको मारा था, आज हमको भी मारेगा क्या? तो समझ गया कि हमारी बात कहाँ तक पहुँच गई, राजा तक पहुँच गई, दूसरों तक पहुँच गई। उसने सोचा कि किसी को मालूम नहीं पड़ेगा, अब मुझे यहाँ से जाना क्या होगा, बेहतर होगा। भागा 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 ऐसे जगह पे, कहाँ पर? मिदियान का और इजरायली का, मिस्र देश का कोई लेन देन है नहीं। ऐसे सुनसान जगह में जाकर इसको क्या करना पड़ा? रहना पड़ा, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। गया तो 4 दिन 10 दिन रहकर चुपके 15वां दिन इधर आया नहीं। कितने दिन? 40 साल उधर रह गया। रहते रहते बोला अभी करेंगे क्या? अभी इजराइल में जाकर तो भी कोई लड़की देने वाला नहीं है। उधर ही क्या कर लिया? सेटल हो गया, शादी कर लिया, बच्चे भी हो गए। जबकि एक इजरायली अन्य जाति से नहीं करना चाहिए। यही विषय को मिरियम भी बाद में क्या कर गई, बोल के बात ताना मारती थी। हालेलुया। कि अन्य जाति से क्या किया? शादी किया तो किया। करने के बाद फिर 40 साल बीत गया। परमेश्वर ने उसको झाड़ी में दर्शन देकर उसको बोला, बेटा अभी 40 साल क्या हो गया, अभी तू क्या कर, वापस इस्राएल में जाकर इस्राएलियों को क्या करना है? छुड़ा कर लेके आना है। तू जा बोलकर तेरे को प्रभु मुझे वो लोग पहचानेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, मेरी बातों को क्या नहीं करेंगे, ये सब आपको मालूम है। तब प्रभु ने उसको कुछ अद्भुत काम करने के लिए भी क्या किया? सिखाया। बोला जाके फिरौन के सामने ये काम क्या कर। बोला ठीक है मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे बोलने नहीं है तो फिरौन से बात कैसा करूं? तब परमेश्वर का गुस्सा अभी हो गया था। बोला तेरा भाई हारून को मैं तेरे को क्या करता हूँ, देता, तेरे मुंह के लिए वो क्या बन के रहेगा, मुंह बनकर रहेगा। तू जो बोलना चाहता है उसके मुंह से मैं क्या करूंगा। तू टेंशन मत लेकर के उसको तैयार करके, सब हो गया आमीन बोलकर उसने प्रार्थना समाप्त करके किधर आया? घर में आया। घर में आकर मामा को बोला, ससुर जी अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे गांव जा रहा हूँ, प्रभु ने मुझे ऐसा ऐसा काम दिया है, मैं जा रहा हूँ।
तो जाता हूँ करके बोलते समय उनका पत्नी सिपोरा जी ने क्या बोले कि मैं भी इधर अकेला रहकर क्या करूं, तो मैं भी बच्चे भी क्या करते हैं, चलते। तो सब तैयार होकर रास्ते में चले। चलते समय में लंबा सफर था, तो ये लोग रात के समय में किधर ठहरते थे, रास्ते में ठहरते थे, हाँ? सराय, उधर वर्ड मिलेगा आपको, किधर ठहरते थे, सराय। आमतौर से लंबा सफर करते समय रात का समय बिताने के लिए पारिवारिक लोग किधर रहते थे, सराय में समय बिताते थे। सराय में जाकर रहते समय में उधर एक घटना आपको सुना होगा, परमेश्वर मूसा को मारना चाहा। इतना लाइन आप पढ़िए, 4:24। तब ऐसा हुआ कि कि मार्ग पर सराय में यहोवा ने मूसा से भेंट करके यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। उसको मार डालना चाहा। अभी यहाँ का घटना को ज्यादा विवरण से मूसा ने क्या नहीं किया, नहीं लिखा है। ऐसे समझा जाता है कि ये लोग रात के, अभी सराय में कब ठहरते हैं, रात के समय क्या करते हैं, सोते हैं। अंधेरा, हमारे जैसे थोड़ी बल्ब है 12 बजे तक जागते बैठेंगे। हम भी क्यों जागते हैं, हमारे पास क्या है, लाइट नहीं होता, बत्ती बुझाने का दिन होता तो हम भी क्या कर जाते थे, अभी बैठ के क्या करेंगे, चलो क्या करें। सराय में क्या क्या करते हैं, सो गए। ये सोए हैं, कौन मिलने के लिए आया, यही जो झाड़ी में आया था, यही परमेश्वर अभी किधर आया, सराय में। किससे मिलने के लिए आए, मूसा को मिलने के लिए आए। और मूसा को क्या करना, उधर क्या लिखा है, वापस पढ़िए आपने अपना बाइबल में, देखो क्या लिखा है। यहोवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार डालना चाहा। मार डालना चाहा, मारा नहीं, क्या किया। अगर मर्डर करने के लिए आया होता, उधर ही क्या कर देता था, मार देता था। लेकिन उधर क्या करना है, क्या कर रहा है, मार डालना चाहा। ये घटना क्यों ऐसा हुआ, शायद रात के समय सब क्या किए, सोए हैं, मूसा भी सोया है। परमेश्वर एक तो तलवार लिए हुए किधर खड़ा है, मूसा के गर्दन के पास खड़ा है। इधर नहीं लिखा है मार डालना चाहा, क्या किया, तलवार लेकर मुंडी काटने। बाइबल में आप पढ़े ना, कई जगह पे स्वर्गदूत तलवार लेकर खड़े हैं। तो इधर परमेश्वर खुद आकर तलवार लेकर क्या किया, खड़ा है। या तो उसका गला को क्या किया, अब वो आवाज भी नहीं कर रहा है। मूसा अच्छा सोया है, मूसा अच्छा सोया है, बच्चे भी अच्छे से सोया है। लेकिन इधर एक व्यक्ति जागा हुआ है, कौन, सिपोरा। ये पहचान लिया ये कौन है, परमेश्वर। आमतौर से समझो एक पति पत्नी बाइक से जा रहे कहीं, किधर रास्ते में कुछ गुंडे लोग ने आकर गाड़ी को रोक दिया और पति को क्या करना चाहा, मारना चाहा। तो पत्नी क्या बोलेगी, मार मार बहुत, इसने मेरा सर खाया, ऐसा बोलेगा, क्या करेगा, हाँ। वो जो मार रहा है ना उसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, ये चल, और जोर जोर से क्या करेगा, चिल्लाएगा, ओ मेरी मदद के लिए क्या करो, आओ देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। ये आम तौर से घटना, ये घटना बाइबल में नहीं लिखा है। सिपोरा ने भी जब ये दृश्य देखा जरूर क्या की होगी, चिल्लाई होगी और बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसने ना तो चिल्लाई, ना तो जो मारने के लिए आया, ये मारने के लिए आया व्यक्ति परमेश्वर ही है, इसने क्या कर लिया, कैसा पहचाना, अभी बताओ। हाँ? उसका तेज इतना था कि वो पहचान लिया है। ठीक है, उन्होंने अपना विचार बताया, आप बताओ यही परमेश्वर है करके कैसा पहचान लिया, अभी समझ में आया। किसको बताया था, नहीं, ईसा का पत्नी का नाम क्या है, रेबेका को एलिएजर क्या करते जा रहा है, देखो हमारा स्वामी ऐसा है, देखो ऐसा। शादी करने के दिन से लेकर मूसा सिपोरा को क्या करते गया,
परमेश्वर के बारे में बताते गया। असली में इन बच्चों को क्या होना चाहिए? कितना होना चाहिए? कितने दिन में? 8वां दिन में, है ना। ये बात को जब मूसा ने सिपोरा को कहा, बोला देख वो तेरा नियम कायदा किधर रखने का? तुम्हारे लोग, ये हमारा गांव है, तू इधर आके क्या किया? बात समझ में आ रहा है? क्या क्या नहीं बोली लोग, मैं तेरे पास नहीं आया, तू भाग के आया था। इसलिए इधर मेरा चलेगा, मेरा बाप जो बोलेगा उसी के अनुसार क्या करना। इस विषय में मूसा कितने दिन पहला बेटा हो गया, कुछ नहीं किया। दूसरा बेटा हो गया तब भी बोला होगा देख ये अच्छा नहीं है, परमेश्वर को ये आज्ञा तोड़ना सही नहीं होगा, ये हमको कहीं ना कहीं तकलीफ में क्या करेगा। बोला सिपोरा सुनने के लिए, तो मूसा ने क्या किया होगा? जब ही सिपोरा नहीं समझ रहे ना भाई, समझाया बताया परमेश्वर ऐसा है ऐसा है। देखो उसका महान कार्य को किसने भी सुना था बाद में, इनका पापा ससुर जी ने सुनकर उसने क्या भी किया नहीं किया। देखो मूसा का जो बोलने का भाषा में ससुर भी क्या कर लिया, सिपोरा को भी उससे भी अच्छा बढ़िया लैंग्वेज में क्या किया होगा, समझाया। सिपोरा बोला नहीं नहीं नहीं, तब मूसा ने क्या किया रहे, क्या किया जान दो, मैं भी इसके साथ ही ऐसा किया तो मूसा को परमेश्वर वापस बुलाता ही नहीं था। मूसा उस वक्त में क्या करता था, जब मेरे से नहीं हो पाता क्या करता था, सौंप दिया। नहीं अच्छा वर्ड बोलो, देखो जब मेरे से नहीं होता मैं इसको मुंह के बल गिर के क्या करता था, रोज प्रार्थना करता था। मैं क्यों ये विषय को आपको बोल रहा हूँ, एक आत्मा के लिए मूसा कितने साल क्या किया, मेरी बात को नहीं सुनती है प्रभु, मैंने तो आपका कलाम को सही क्या किया पता, मेरी जीवनी को वो पढ़ती है, उसको मालूम है मैं कौन हूँ, लेकिन मेरी ये बात में क्या नहीं करता हूँ, नहीं सुनता। प्रार्थना करते कि इस विषय को रखकर रोज मूसा क्या करता था। प्रभु ने भी उसको क्या दिया, प्रभु ने भी सिपोरा को क्या दिया, आशीष क्या दिया, अवसर क्या दिया, काय का अवसर, मन फिराने का। बोला चलो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं देता परमेश्वर, समय देता नहीं देता है, लंबा समय देता। क्या लिखा, दीर्घ काल मिकाय के लो निस्तंभ राहिलो, कौन बोल रहा है, हालेलुया। लेकिन उसके लिए कौन प्रार्थना कर रहा है, मूसा प्रार्थना करे, प्रभु ये तो मेरे से नहीं हो पाया, मैंने आपकी विधि को क्या किया, तोड़ दिया करके प्रार्थना करते समय अभी सराय में मूसा आराम से क्या किया है, अभी डरा हुआ हालत में कौन है, मतलब ये दृश्य पूरा कौन ही देख रहा है, सिपोरा। जिसको छूना था उसको परमेश्वर रात को क्या नहीं करने दिया, सोने। मैं क्यों ये विषय को आपके सामने रख रहा हूं, आज से आप लोग इसी रीति से प्रार्थना करना। कल को सिपोरा आकर बोलना चाहिए, कल रात को मुझे हालेलुया। दिनेश भाई नहीं समझा, हमारा काम, मेरे घर में अगर कोई मेरा वचन नहीं सुन रहा है, प्रार्थना परमेश्वर के बारे में बोलते समय नहीं सुनता है, मेरे पड़ोसी के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ नहीं सुन रहा है, मेरा काम क्या है, सिर्फ प्रार्थना करते रहे प्रभु के समय तक। प्रभु ने क्योंकि एक लंबा अवधि क्या किया है, उस समय तक क्या करते रहना। तुम चिढ़ कर कोई मतलब नहीं, सिपोरा को 2-3 से है ना, अभी तो तू सराय में आ गया ना, अभी तभी तेरे बाप के घर में रख के क्या करता था, आज हाँ अभी तो सराय में ना, बोल करके उधर क्या कर सकता था, नहीं, वो सिर्फ क्या करता था। समय आया, प्रभु ने उसको क्या किया, सिपोरा को पकड़ा। कैसे पकड़ा, रात को मूसा सो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं,
सो रहे हैं, सिपोरा को रात भर क्या नहीं है, प्रभु बोलता है आप ही दबा दूंगा। एक दृश्य देखो परमेश्वर ने कैसा किया होगा। यस, यही बात मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं। आप प्रभु की चेतावनी को चाहे प्रेम की भाषा समझो, चेतावनी समझो या क्या ही समझो, कुछ भी करके प्रभु आपको किधर लेके आएगा। अगर आज नहीं मन फिराया, आज नहीं मन फिराया, किधर पकड़ेगा, किधर पकड़ेगा, सराय में पकड़ेगा। हालेलुया। ऐसे करते समय में ये ना तो उस परमेश्वर को धक्का मार रही है, ना मूसा को उठा रही, मूसा उठा देखो क्या हो रहा है, नहीं, ना तो पड़ोस में किसी को क्या कर रही है, बुला रही। उसने क्या किया मालूम है, रात को चाकू ढूंढ रही है। चाकू क्यों, चाकू नहीं ढूंढ, क्यों चाकू ढूंढ रही है, इसको देखो होश आ रहा है, किस चीज में मैंने रोका था इसको, खतना का विषय है ना। चाकू नहीं मिला इसलिए उसने क्या लिया, चकमक पत्थर, बोले तो धार वाला पत्थर। किधर से तो क्या किया, ढूंढा। सबसे पहले दोनों बच्चों का क्या किया, खतना करके उधर लिखा है फेंक दी। वो वर्ड पढ़ो, उधर लिखा क्या लिखा, मूसा के पांव पर यह कहकर फेंक दिया। क्या किया, फेंक देने मतलब कोई चीज को अगर मुझे देना है प्लीज थोड़ा सा आप मदद करो ना, ऐसा बोलेगा वो बात अलग है। प्रभु मत जान से मत मारो, ऐसा नहीं। ये क्या किया, ले। इसका मतलब क्या है, मर्जी तो नहीं है लेकिन मेरा आदमी का जान। हालेलुया। नहीं समझे, उधर क्या बोल सकता था, प्रभु ये चीज में मेरा गलती था, मैंने मेरे रोक के रखा था, मैंने खतना अभी आपके सामने कर दिया ना प्रभु लोग, ऐसा बोलकर क्या कर सकता था। इसने क्या किया, फेंका। मतलब देखो उसको गुस्सा, मतलब मूसा को उसने क्या करके रखी होगी, अरे आप ही गणित मार। ऐसे सिपोरा को भी पकड़ने का समय आता है, आएगा। फेंका, फेंकने के बाद उधर क्या हो गया, पढ़ो। निश्चय तू मेरे लिए लहू बहाने वाला मेरा पति है। ये गाली किसको दे दी, मैं क्यों गाली बोल रहा हूँ, इंग्लिश में क्या लिखा है देखो, Surely a bloody husband. ए ब्लडी हस्बैंड। इस विषय को हमने कई बार पढ़ा, कल मैं रात को पढ़ा, मैं खुद हंसते बैठ गया। प्रभु क्या दृश्य देखो, सिपोरा को पकड़ने के लिए प्रभु क्या क्या एक्टिंग उधर कर रहे हैं। मार तो नहीं रहा है, क्या कर रहा है, देखा दबा दूंगा, देखा मान रहे नहीं मान रहे, मैं अभी क्या कर देता हूँ, देखा हालेलुया। आखिर में क्या की इसने, खतना करके क्या कर दी, फेंक कर बोलती है, ये ब्लडी मैन तेरे वजह से मेरे को ये काम करना पड़ा। किसको गाली दे रही है, अपने मूसा को गाली देकर। आप क्यों गुस्सा दे, मैं तो ये काम करना नहीं चाहती थी, तेरे वजह से मुझे करना पड़ गया करके अभी भी आक्रोश किसके ऊपर है। हालेलुया। अभी आपको समझ में आया, आपके घर वाले अगर नहीं मानते क्या करो, आपके रिश्तेदार कोई नहीं मानते उसके लिए प्रार्थना करो। पड़ोसी बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, टेंशन मत लो, वो चिड़चिड़ी करेगा। जब सिपोरा ने परमेश्वर से क्या किया, चिड़चिड़ करना शुरू कर दिया, तो करेंगे। आपका काम क्या है, प्रभु आप किसी को नाश करना नहीं चाहते, नाश नहीं होना चाहिए, कोई भी नाश नहीं होना चाहिए, सबका जान बचना है। कैसे भी मंजूरी से वो आपको स्वीकार करे या मजबूरी से करे, लेकिन हे प्रभु इसका आत्मा क्या करना है, ये प्रार्थना आप उपवास के साथ करो, जैसा करना आप करो, लेकिन आपको मन में एक बोझ रहना। आपका परिवार आपको प्रभु ने जिम्मेदारी सौंपी है। आपके लिए पड़ोसी आकर प्रार्थना नहीं करेगा, आपको प्रभु ने के बारे में जानकारी है, आपको ही आप परिवार में क्या देना है, सुसमाचार। कैसे दोगे, प्रचार करते मत बैठना, आपका पत्री को क्या करना है, पढ़ना है।
आपका पत्री को क्या करना है? पढ़ना है। मेरा पत्री पढ़ते समय में देखना आपका रिएक्शन घर में से क्या आ रहा है। घर वाले मेरे ऊपर क्या नहीं उठाए? उंगली नहीं उठाए। उंगली उठाए तो तेरा पत्री को पढ़ेगा ही नहीं, फाड़ के फेंक देगा तेरे को। मेरा विषय आपको समझ में आ रहा है? अभी सिपोरा ने जब ऐसा किया, उधर क्या हुआ? तब यहोवा ने उसको छोड़ दिया। उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। इधर तो ऐसा लिखा है, क्या किया है? छोड़ दिया। मेरे हिसाब से जब इस विषय को उधर हो रहा है, इधर ध्यान दीजिए, ऐसे समझो गला पकड़ के बैठा है। जब इसने क्या किया? खतना करके चमड़े को फेंक दिया। परमेश्वर उधर क्या लिखा है? उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। छोड़ते समय कैसे छोड़ा रहेगा? परमेश्वर ऐसा मूसा का ढका मार दिया रहेगा? हाँ, कैसे किया रहेगा? ऐसे हाथ निकाल कर एक बार क्या किया रहेगा? हंसा रहेगा। आखिर तू मेरी जाल में आई गई ना। हालेलुया। वो दृश्य कैसा रहा रहेगा? क्या किया? अभी ऐसा मुंह पूरा ऐसा रंग बदल कर प्रभु बैठा, ऐसा बैठा समझो। जब उसने जो काम के लिए प्रभु आया तो काम क्या हो गया? हो गया। तब क्या किया रहेगा? हाथ निकालकर एक बार क्या किया रहेगा? सिपर को ऐसे एक छोटा स्माइल देकर क्या हो गया? मेरा बोलने का विषय क्या है? अगर एक को प्रभु पकड़ना है, समय पर क्या करेगा? पकड़ेगा। तो चाहे कितने बड़े पथरीली हृदय वाला भी क्यों ना हो, किधर पकड़ने का? परमेश्वर को। मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या है? मेरे घर के एक भी क्या नहीं होना? नाश नहीं होना। प्रभु उन पर भी आप काम करना। मैं ये सारी बातों को क्यों कहा? ये मेरे लिए भी है, मेरे घर के लोग। मैं सही रहूं, मेरे घर के लोग क्या होगा? उद्धार। तू प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तब तेरा घर आना। कई बार ना बपतिस्मा का विषय जब भी आएगा तभी बोलते हैं सब लोग उद्धार पाने तो तब मैं क्या लूंगी? ऐसा वचन में लिखा। पहले तू प्रभु यीशु पर क्या कर? विश्वास कर। तू भी एक क्या बन? पत्री बन। तेरा घर आना क्या होगा? मतलब तुझे गारंटी है मेरी पत्री पढ़कर ये क्या नहीं कर पाएंगे? उद्धार। इसलिए तुम किसके लिए वेट कर रहे हैं? कम से कम तू भी तैयार हो जाए, तब एक साथ क्या हो जाएंगे? उद्धार पाने। घुटने डालें, घुटना नहीं, खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सच्चे मन से हम लोग कलीसिया में चुप रहने के लिए नहीं बुलाया प्रभु ने। हालेलुया। कितने वचनों से मैं नमकीन हो चुका मन फिराव के विषय को लेकर। कितने चेतावनियों को मैं पाकर मैं जैसे एक अचार उस तेल से, उस नमक से नमकीन हो जाता है। मैं डूबा हुआ हालत में हूँ। मैं बोलता हूँ मुझे तो बहुत कुछ मालूम है, मैं तो वचन जानता हूँ, ये वचन तो मुझे आसान है, ये मैं जानता हूँ। नमकीन हूँ। कई चेतावनियों को प्रभु ने दे चुका। शायद ये मेरे लिए आखिरी चेतावनी हो सकती है। प्रभु दो हथियार का इस्तेमाल करता है। एक है अनुग्रह का हथियार। आज तक आपको अगर कोई हानि नहीं हुआ, आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसका कोई बदला नहीं मिल रहा है, याद रखे अनुग्रह के कारण आज तक बचे। एक हथियार इस्तेमाल करके समाप्त होने का समय आया। अभी अगला हथियार है सजा का हथियार। ये सजा से आपको नाश नहीं करेगा, लेकिन आपको कैसे भी प्रभु मन फिराने को रखेगा। जब अच्छा है, अगर उसी समय मन फिरा लिया, आपके लिए भला होगा। हालेलुया। आप अगर छोटी छोटी आज्ञाओं को भी आप तुच्छ जानकर छोड़ रहे, बोलते नहीं चलेगा, आप उसको छोटा समझ रहे। लेकिन देखो हमने जितने उदाहरण देखे, लूत की पत्नी भी छोटा बात समझा, नमक का खंभा बन गया। हवा बोला क्या होता है खाने से, मैं खा के तो देखूं। छोटा ही गलती था, लेकिन एक पीढ़ी के लिए पाप उत्पन्न करके रख दिया। हालेलुया। ऐसे कितने बारीक बारीक नियमों को
आज्ञाओं को, व्यवस्थाओं को तोड़ रखे हैं, फिर भी हम बोलते हैं मुझ पर अभी तक कोई सजा नहीं आई। क्यों नहीं आई मालूम है? प्रभु ने अनुग्रह का हथियार को इस्तेमाल करने के कारण अब जड़ पर कुराड़ा रखी गई है। सजा का समय आ पहुंचा है। हालेलुया। जब अच्छा है उसी वक्त मन फिरा लिया, तुम्हारे लिए भला होगा। नहीं तो प्रभु का हाथ यदि भारी पड़ जाए, हमारा जीना हैरान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहीं भी प्रभु हमें चोट पहुंचा सकता है, फिर जिंदगी भर उस चोट को लिए हुए चलना पड़ जाएगा। भाइयों बहनों, ये तो मैंने ऊपर से मोटा मोटा बता दिया, असली में इसके गहराई से बताने जाओ ये हमारे हृदय को छिद जाएगी। लेकिन मेरा विश्वास है आपको प्रभु की आत्मा ने इसकी गहराई को समझा कर दिया है। अगर इस बात को अगर आपने समझ लिया, आंसुओं के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे, बाप आज भी मुझे तूने जो जिंदा रखा, मेरे परिवार को तूने जिंदा रखा। हालेलुया। आप अगर चाहते हैं, आपको पूछने वाला कौन है प्रभु? आप अगर चाहते जड़ से मिटा सकते थे। आज भी मुझे अलग अलग तरीके से मुझे चेतावनी दे रहे। कभी कभी बिजनेस में नुकसान हो जाता है, गाड़ी में नुकसान हो जाता है, मैं सोचता हूँ ये आम बात है। नहीं मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु आपको चेतावनी दे रहा है। इस चेतावनी को हल्का ना समझिए। कई बार आपके पैसे खो जाते, किसी कारणों से आपको नुकसान आ जाती है, हम सोचते हैं ये आम बात है। आम बात नहीं, प्रभु तुझे चेतावनी दे रहा है मेरे भाई, चेतावनी दे रहा है मेरे बहन। हालेलुया। शरीर में कभी कभी अचानक कोई बीमारी आ जाती है, हल्का ना समझो, प्रभु आपको चेतावनी दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सजा का हथियार उठाने से पहले प्रभु सभी को, बाइबल में हम पढ़ते, चेतावनी देकर ही फिर सजा देना शुरू किया। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोल के ऊंची आवाज के साथ सभी प्रार्थना करें, वो दिन आने से पहले प्रभु। मुंह खोल के प्रार्थना करें। हालेलुया। ये वचन अगर आपको समझ में आया हो, आज एक समर्पण के साथ प्रार्थना करें। प्रभु मैं कलीसिया में मन फिरा कर हूँ या जबरदस्ती से हूँ या नामदारी हूँ या मैं दिखावा करता हूँ, मैं भी एक मन फिराया हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोल के प्रार्थना करें। हालेलुया, ऊंची आवाज के साथ। हालेलुया। भैया प्रार्थना कीजिए, बहन जी प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। हाँ प्रभु, ये वचन के अनुसार मेरे में कमी है, मेरे जीवन को पढ़ते समय में कोई अच्छा गवाह नहीं है प्रभु। हालेलुया। मन फिराव का चिन्ह नहीं है प्रभु, चाल चलन में कोई चिन्ह नहीं। अभी भी मुझे पुरानी आदतें ही मेरे साथ है। हालेलुया। जैसा मैं पहले चलता था। हालेलुया, हालेलुया। पहले का जिंदगी अभी भी मुझे अच्छा लगता है, मुझे घृणा नहीं आता। इसका मतलब तू मन नहीं फिराया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुकुल आंसुओं के साथ प्रार्थना करें। शायद प्रभु मेरे घर में जितने थके गिरे, ये मेरे हरकतों के कारण, मेरे हरकतों के कारण। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन जो भी फैसला तुमने लिया प्रभु मेरी हानि के लिए नहीं है, मुझे होश में लाने के लिए ही आपने सब कुछ किया। हालेलुया, 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 हालेलुया।